रावण और अंगद संवाद के क्रम में जब एक दूसरे को जब मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं तो आगे फिर रावण कहता है कि अब देखो, जो लोग कहते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, केशव अलंकारों के चक्कर में केशव ने अपनी कविता को रामचंद्रिका को बिगाड़ा, या छंदों का रामचंद्रिका अजायबघर है, ये सारे जिसने भी अंगद और रावण संवाद को अच्छी तरह से पढ़ा है, अध्ययन किया है, मनन किया है, विचार किया है, उसके सामने ये प्रश्न ठहर नहीं सकते। अब रावण देखता है कि अंगद तो बहुत कुछ कह गया, अब अंगद को हम कैसे अपनी तरफ लाएं। यहाँ राजनीतिज्ञ की बात बताई गई है कि राजनीति में क्या होता है, किसी को अपनी तरफ कैसे लिया जाए, उसके बारे में बताया गया है। अब वो राम से अंगद को कैसे तोड़े, या अंगद जैसा महाबली अगर रावण की सेना में आ जाए तो रावण ये सोचता है फिर हमारी जीत सुनिश्चित है, और उसी में वो प्रलोभन भी देता है कि हे अंगद, तू हमारी सेना में आ जा और आकर के अपने पिता का बदला ले। और यहाँ भी देखो, रावण कहता है, प्रलोभन देता है, और वो कहता है कि बाली का वध किसने किया? राम ने। और उसकी याद दिला करके कहता है, रावण कहता है, जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश, तासो जीवन ही मर्यो, लोग कहे तजी आस। कि हे अंगद, तू अपने पिता का बदला क्यों नहीं लेता? तुम्हारे पिता को राम ने मारा है तो उसका बदला ले। और वो कहता है, जो सुत, जो पुत्र अपने पिता का बैर नहीं लेता, मृत्यु का बैर नहीं लेता, उसका जीवन बेकार है। तासो जीवन ही मर्यो, लोग कहे तजी आस, उससे लोग आस नहीं रखते। अर्थात तुम्हारे पिता को राम ने मारा, तू मेरी सेना ले, मेरे साथ आ जा और राम से बदला ले। देखो, ये वचन रावण की व्यवहार कुशलता और मनोवैज्ञानिकता के परिचायक है। जब अंगद पर उसका प्रभाव नहीं होता है तो सुग्रीव आदि की बुराई करता है, राम की शक्तिहीनता का बखान करता है, उसकी सारी कोशिशें निष्फल हो जाती है और अंगद उसके सिर का मुकुट लेकर उड़ जाता है। कुछ जगह आता है कि अंगद पैर रखता है, केशव ने ऐसा कम वर्णन किया। अब वो कहता है, आगे फिर संवादों में आता है कि राम का गुण क्या है, कि राम ने आज तक क्या किया है, कौन से युद्ध किया है। तो वो कहता है कि राम ने परशुराम जी का गर्व हरा, परशुराम जी को एक तरह से पराजित कर किया। तो वो कहता है, द्विज दुर्बल, द्विज है वो तो दुर्बल द्विज है, अर्थात ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पराजित करके उन्होंने कौन सा बड़ा कार्य किया है। तो वो कहता है कि द्विज क्यों है? जिसने सहस्त्रबाहु को मारा था। अब रावण कहता है, कौन सहस्त्रबाहु? तो अंगद बड़े चतुराई से कहता है कि हे रावण, उस सहस्त्रबाहु को ही तुम भूल गया, उस सहस्त्रबाहु को भूल गया जिसने क्या किया था तेरे साथ, कि तुम्हें बंदी बना लिया था। और उससे पहले कहते हैं कि उन्होंने बाली को मारा तो कहा छल से मारा बाली को,
अर्थात यहाँ कहने की बात ये है, अंगद ये चतुराई से कहता है कि राम महाबली है, उन्होंने बाली जैसे महायोद्धा को मारा, परशुराम जी को पराजित किया। और परशुराम जी ने किसको पराजित किया? सहस्त्रबाहु को। और सहस्त्रबाहु ने किसको पराजित किया? रावण को। मतलब बाली ने भी रावण को पराजित किया और सहस्त्रबाहु ने भी रावण को पराजित किया। तो राम कितने बलशाली हो गए। अर्थात इन संवादों में वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हे रावण, राम तो तुमसे बहुत ज़्यादा बलशाली है। अर्थात जिन योद्धाओं ने तुम्हें पराजित किया है, अर्थात जिन योद्धाओं के द्वारा तुम्हारी हार हुई है, उन्हीं योद्धाओं को राम ने पराजित किया था। और अर्थात तुम राम के बराबर नहीं हो सकते, राम से युद्ध नहीं कर सकते। रावण बहुत प्रलोभन देता है, फिर भी अंगद रावण की बातें नहीं मानता। यहाँ देखो, रावण अंगद संवाद में जो वाक चातुरी, नीति कुशलता और व्यवहार कुशलता के अनेक पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। रावण अपने दैत्य कर्म, असुरों का जो कर्म है, हिंसा करना आदि का सफलतापूर्वक पालन करता है। दोनों ही अपने अपने कर्म क्षेत्रों में अडिग और अचल रहते हैं। इसी पर अंत में आपको हीरालाल जी दीक्षित के शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो आपको बताया जा रहा है। डॉक्टर हीरालाल जी दीक्षित के शब्दों में कहा है उन्होंने कि रावण अंगद संवाद में दो प्रज्ञाशील, नितिज्य, व्यवहार कुशल वीर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हैं। एक पराक्रमी राजा है जिसके आतंक से स्वर्ग के देवता भी कांपते हैं, और दूसरा युवराज है जिसके पिता ने रावण को भी अपनी कोख में दबा रखा था। रावण और अंगद दोनों ही मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी सामाजिक स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बातचीत करते हैं। भाषा में भी शिथिलता नहीं है। बातचीत में पात्रों का नाम होने पर भी सरलता से समझ में आ जाता है कि कौन किससे कह रहा है। और इसी को बहुत से विद्वानों ने विस्तार से इसका वर्णन किया है। और रावण अंगद संवाद तो रामचंद्रिका की जान है। हम कह सकते हैं कि इतने उत्कृष्ट संवादों से रामचंद्रिका भरी पड़ी है। और इन्हीं संवादों के कारण जिस प्रकार नाटक में सजीवता आ जाती है, नाटक की जान संवाद है, नाटक की विशेषता संवाद है, तो रामचंद्रिका में भी संवाद आने से इसमें नाटक सी बातें आ जाती है। हम आज भी देखते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कि जहाँ भी रामलीलाएं होती थी वहाँ केशव के संवाद ही वो उस रामलीला में प्रयोग में लाते थे, और वही संवाद बोले जाते थे रंगमंच पर। जहाँ रामलीला रंगमंच पर मंचित होती थी वहाँ केशव के संवाद प्रमुखता से रहते थे। वहाँ तुलसीदास जी के संवाद कम रहते, केशव के संवाद ज़्यादा रहते। यही तो केशव की विशेषता रही है। और रामचंद्र का लिए ये संवाद भूषण है, दूषण नहीं है। जो कहते हैं ना कि कठिन है, अजायब घर है छंदों का, कविता के चक्कर में केशव ने कविता को बिगाड़ा, यही संवाद केशव को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। इन संवादों के कारण ही केशव की रामचंद्रिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। केशव संवादों के ये कह सकते हैं कि सम्राट हैं। जितने छोटे संवाद केशव ने
अर्थात संवादों के द्वारा रामचंद्रिका का जो वर्णन केशव ने किया है, ऐसा वर्णन हिंदी में बहुत कम कवियों ने वर्णन किया है। और इसी विशेषता के कारण केशव की संवाद योजना। तो आज आपके केशव की संवाद योजना पर जो व्याख्यान था वो पूरा हुआ। अब आगे हम केशव की व्याख्याएं करेंगे, जो आपके अगले वीडियो में होगी।